अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं, अक्सर फार्मर ना हमसे पूछते हैं, हमारे कह लेंगे 90% फार्मर्स वो हैं जो नए फार्मर्स हैं ना, तो वो पूछते हैं कि हम फार्मिंग किधर से शुरू करें, क्या चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, किस तरह उसको जो है ना टैकल किया जा सकता है। तो हमने टोटल नए फार्मर्स के लिए ना एक सेशन डेवलप करने जा रहे हैं। 5 टोटल इसके स्टेप्स होंगे और 5 एपिसोड्स में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो फार्मिंग को जो डिस्क्राइब करते हैं, सबसे पहले जो मैं पहला स्टेप समझता हूँ वो तो ये है कि लर्न अबाउट दी फार्मिंग, कि फार्मिंग के बारे में जानें, ठीक है ना। और ये टोटली नॉन प्रैक्टिकल है, आप इसको समझें जो है ना फार्मिंग होती क्या। दूसरी जो चीज़ है कि रिसोर्सेज अरेंज करें, मतलब फार्मिंग शुरू करने से पहले स्टेप में अच्छी तरह जान लें, दूसरे स्टेप में रिसोर्सेज अरेंज करें, फिर तीसरा स्टेप होता है कि एग्जीक्यूट जो है ना आप फार्मिंग करें, और एग्जीक्यूशन को भी बड़ी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फिर चौथा स्टेप ये होता है कि मार्केट को अंडरस्टैंड करें ना, कि जो आपकी एग की मार्केट है या मीट की मार्केट है जिसमें चिकन सेल कर रहे हैं वो क्या है। और पाँचवा स्टेप ये है कि उस साइकिल को आप दोबारा से रीन्यू कैसे करेंगे, कि मतलब कलिंग पे बर्ड कैसे लेके जाएंगे। तो ये जो आप लेफ़्ट साइड पे देख रही हैं, टोटल 5 स्टेप्स में मैं समझता हूँ कि फार्मिंग को डिवाइड किया जा सकता है। पहले स्टेप को अगर लेके चलें तो सबसे पहला और अहम ये है कि अब जब फार्मिंग शुरू करने जा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं, तो आप अपना ऑपरेशंस का एरिया डिसाइड करें कि आपने किस एरिया में ऑपरेट करना है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन की अगर बात करें तो 2 तरह की पोल्ट्री फार्मिंग होती है। एक जिसको आसान लफ्ज़ों में कहते हैं अंडे के लिए, एक होती है गोश्त के लिए। लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि हम चूज़ों से चूज़े लेंगे, चूज़ों को आगे बेचेंगे और उससे अंडा भी लेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये एक्चुअली फार्मर समझने की ज़रूरत है कि प्रोफेशनल लेवल पे या तो आप पीएस कंपनी बन सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर, बाहर से पीएस मंगवा सके, तो उसकी एक अलग डोमेन है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बीइंग अ कमर्शियल फार्मर 2 स्टेप हैं, या आप अंडे का काम कर सकते हैं या आप गोश्त का काम कर सकते हैं। और गोश्त का अगर काम करना है तो गोश्त के काम करने के लिए जो सबसे कह लें कि अहम और सक्सेसफुल है वो है ब्रायलर। अच्छा, ब्रायलर जो है, ब्रायलर को ना हमने बड़ा एक ले लिया हुआ है कि ये जो है ना शायद सेहत के लिए नुकसानदेह है और ये कामयाब नहीं है। असल में ब्रायलर को थोड़ा समझते हैं कि ब्रायलर कहते किसको। ब्रायलर फास्ट ग्रोइंग बर्ड को ना ब्रायलर कहते हैं। और 3 तरह का इंटरनेशनली ब्रायलर पाया जाता है। एक जिसको स्लो ग्रोइंग ब्रायलर कहते हैं, जो 60 से 65 डेज़ तक जो है ना अपना वेट अटेन करता है, 2.2 से 2.5 kg तक ना। फिर एक मॉडरेट ग्रोइंग होता है जो 55-60 दिन तक जो है ना अपना वेट अटेन करता है। एक फास्ट ग्रोइंग होता है जो 35 से 40-42 दिन में करता है, जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो पाकिस्तान में आलमोस्ट जितने भी ब्रायलर हैं वो 40 दिन वाले हैं, 35 से 40 दिन वाले हैं। तो फार्मर्स पहला काम आप ये करें कि आप इसको समझें कि आपने क्या गोश्त के बिज़नेस में जाना है तो ब्रायलर में जाएं, और दूसरा काम ये है कि अगर आपने अंडे के बिज़नेस में जाना है तो लेयर में जाएं। लेयर 2 तरह की होती है, एक ब्राउन लेयर होती है और एक वाइट लेयर होती है ना। वाइट लेयर तो पाकिस्तान में बहुत से ब्रीड्स मौजूद है, लुमन का जो है LSL भी मौजूद है, नोविजॉन है और बेशुमार ब्रीड्स मौजूद हैं। और ब्राउन लेयर जो है उसमें हमारे पास इस वक्त लुमन ब्राउन और ब्लैक है। हमारे अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में किसी के पास ब्राउन लेयर का PS नहीं है। तो जो एक चीज़ समझने की ज़रूरत थी कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये डिसाइड करें कि आपने गोश्त के बिज़नेस में जाना या अंडे के बिज़नेस में जाना। और एक चीज़ जिससे बचें, जो एक मिसकंसेप्शन है कि हमारे इधर कंसेप्ट है कि गोल्डन मिसरी को एज आ गोश्त या अंडे के तौर पे यूज़ करते हैं। तो फार्मर्स, जो गोल्डन मिसरी है ना, ये इंडिजिनस बर्ड है। इंडिजिनस बर्ड ये कि ये जो हमने घरों में मिलके बनाया हुआ ना, ये कमर्शियल बर्ड नहीं है। और अगर आप कमर्शियली कारोबार करना चाह रहे हैं तो हमेशा कमर्शियल बर्ड को ही प्रेफर करें। और दुनिया में कोई ऐसा बर्ड नहीं है जो रेड मीट वाला और वो प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि मार्केट वर्ल्ड वाइड जितनी भी चिकन की है वो ऑप्टिमल सेट हुई हुई है जो है ना प्राइसिंग के पर्सपेक्टिव से, कि वो वाइट को ही कम्पीट कर रही होती है। रेड का ये है कि 12, 13, 14 kg फीड खा के 1 किलो वेट अटेन कर रहा होता है,
तो इतना महंगा तो किस दुनिया में किसी जगह नहीं बिकता। हमें लगता ये है कि हम जो ना मुर्गे का कारोबार कर लेंगे, गोल्डन मिश्री में तो कामयाब हो जाएंगे। वो असल में होता ये है कि मुर्गा मुर्गी हमारे इकट्ठे पाल रहे होते हैं और हमें वो पूरी कास्टिंग की एस्टिमेशन नहीं होती है। एकदम जब हमें पैसे आते हैं तो हम समझते हैं कि ये हमें प्रॉफिट में है, जबकि वो कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं। और इसी तरह गोल्डन मिश्री जो 40, 42, 45 ग्राम तक अंडा देती है, इस वक्त 40-45% तक की उसकी प्रोडक्शन है और अंडा का कह लेंगे मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ रजिस्टिव नहीं है। तो वो कतन और आजकल के दौर में जब कह लेंगे इतनी महंगी फीड है तो वो किसी सूरत भी कामयाब नहीं है। तो ये थी कि सबसे पहले आप अपना बिज़नेस का कह लें कि एरिया डिसाइड करें कि आपने गोश्त के बिज़नेस में जाना है या अंडे के बिज़नेस में जाना है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो आप ये डिसाइड करें कि आपने ऑप्टिमल लेवल क्या रखना है। अक्सर फार्मर पूछते हैं हम कितने बर्ड से काम शुरू करें। तो फार्मर्स ये चीज़ होती है कि आपने एक बिज़नेस शुरू करना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा वो 10 करोड़ रुपये महीने का बिज़नेस कर रहा है, तो वो अगर किसी नए बिज़नेस को टाइम देगा तो वो कहेगा यार 4-5 करोड़ रुपया तो महीने का आना चाहिए। और एक बंदा है कि उसका 5,000 रुपया जो है ना पर डे है या लाख रुपया कह लेंगे आप महीने का, तो वो उस हिसाब से अपने बिज़नेस का ऑपरेशन रखेगा कि 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया आ जाए। तो आप वो ऑप्टिमल लेवल देखें जिस पे आपकी कास्ट भी निकल रही हो और जो है ना आपकी एक कह लेंगे अपॉर्चुनिटी कास्ट जो है, आपका जो टाइम है सेक्रीफाई आपने करना है वो भी पूरा हो। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना लेवल सेट करें। वैसे 1,000, 2,000, 3,000 इवन 5,000 तक आपकी कास्ट कम ही होती है, ठीक है ना। जब आप 5,000 पे चले जाते हैं, 200 स्क्वायर फीट से ऊपर जब चले जाते हैं तो फिर आपकी कास्ट डबल होने लगती है। तो मेरी नज़र में 1,000 उन फार्मर्स के लिए जो बिल्कुल इब्तदाई लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं और जो थोड़ा सा उसको कमर्शियल लेवल पे करना चाहते हैं, जो समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें, लेबर रखें और मालिक के तौर पे चलाएं, उनको 5,000 पे करना चाहिए। और ऐसा बंदा जो मतलब खुद काम करना चाहता है, एक आधा बंदा साथ रखना चाहता है, उसको 1,000 से करना चाहिए। उसके बाद एक जो बहुत अहम चीज़ है, नॉर्मली फार्मर्स कहते हैं जी हम फ़लाँ फार्मर से मिले, फ़लाँ से मिले, पोल्ट्री में तो हर बंदा डिस्करेज ही करता। असल में होता ही है कि फार्मर्स वो किसी ने एक कहा था ना कि इफ़ यू वांट टू बाय अ रोल्स रॉयस, महंगी एक दुनिया की सबसे महंगी कार है, तो डोंट सिट दी ऑनर्स ऑफ टोयोटा ना। जो टोयोटा गाड़ी का ऑनर है वो आपको ये नहीं बता सकता कि रोल्स रॉयस के क्या मज़े हैं या उसकी क्या प्रेस्टीज है। इसी तरह जब आप किसी से मशवरा लेने जाए ना तो होता ही है कि हम जब जाते हैं, हम उस शेड पे जाते हैं जो शेड बंद हुआ होता है, हम उस बंदे के पास जाते हैं जो काम छोड़ चुका होता है, और ऊपर से हमारा एक कह लें कि नेशनल शौक़ भी है कि हम हमेशा जो है ना डिस्करेजिंग और नेगेटिव बात करते हैं। तो एक चीज़ ये है कि अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं तो हमेशा सक्सेसफुल फार्मर्स को मिले जो ब्रॉयलर और लेयर का सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका कह लें कि कंटिन्यूसली माल निकल रहा है, उनसे जाके मिलें, ना कि उनसे मिलें कि जिसने छत पे रखे थे, जिसने घर रखे थे। तो वो तो खुद लर्न किए बगैर उन्होंने शुरू किया था और फेलियर होना मस्ट था ना। तो जिन्होंने कारोबार को पूरा समझा ही नहीं है, अगर आप उनसे जाके पूछेंगे ये कारोबार कैसा है, तो वो तो डेफिनेटली कहेगा बुरा, ठीक है ना। तो वो आप हमेशा ऐसे बंदे से मिलें जो कामयाब है। और पोल्ट्री इस दुनिया में एक हकीकत है। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अगर पोल्ट्री आप आज निकाल दें, अंडा और ब्रॉयलर को निकाल दें, तो बनी नौ इंसान जो है, जो तकरीबन 7 बिलियन के करीब है, वो खुराक की कमी की वजह से मर जाएंगे। तो अगली जो चीज़ है वो ये है कि आप सक्सेसफुल फार्मर से मिलें जो कामयाबी से बिज़नेस कर रहे हैं। उससे बाद अगली जो अहम चीज़ है वो है कि बर्ड कौन सा ख़रीदना। अच्छा, होता ही है कि जब हम बर्ड ख़रीदने जाते हैं ना, तो मैं इसको ये एग्जांपल दूंगा कि हम गाड़ी लेने जाते हैं ना, तो 5-7 जगह पे जो है ना हम इंक्वायर करते हैं, गाड़ी का ब्रांड, कीमत, इंजन, हर चीज़ देखते हैं। तो जब हम बर्ड ख़रीदने जाते हैं तो हम एक ही बंदे पे इस्तेफ़ादा कर लेते हैं कि यार ये ठीक है। अब ब्रॉयलर में इतने बड़े क्राइम हो रहे हैं कि लोगों ने घरों में हिचड़ियाँ लगा के छोटे छोटे सेटअप पे अपना ब्रॉयलर का ब्रीडर बनाया हुआ और वो बेच रहे हैं। अब होता ये है कि जब आप किसी ऐसी कंपनी का ब्रीड लेते हैं जिन्होंने ना वैक्सीनेशन पूरी की है अपने पीएस को, ना उन्होंने अच्छी खुराक दी है और ना ही अच्छा केयरिंग सेटअप दिया है, अंडे का मैं मतलब यकीन जाने कि मैं ऐसे भी ब्रॉयलर के पीएस ब्रीडर होल्डर को देखता हूँ कि उनको ये भी नहीं पता कि अंडा
कौन सा हेचरी पे लगवाना, कौन सा नहीं लगाना। मैंने अब चूँकि हमारी हैचिंग शुरू हो गई है और मुझे किसी ने कहा जी लेयर और ब्रायलर के जो हेचरीज़ होती हैं वो अच्छी होती हैं तो उनको इंक्वायर करें। और जब मैं ऐसी हेचरीज़ पे गया तो यकीन जानने के देख के एक दफ़ा खौफ आया कि जो अंडे ब्लास्ट किए हुए हैं, जिन ट्रेज़ में उनके अभी शेल भी लगे हैं, उनके ऊपर ही अंडे दोबारा लगाते जा रहे हैं। तो वो क्या बायोसिक्योरिटी हुई ना। तो लोगों को बेसिक्स का भी नहीं पता। तो होता ये है कि फिर वो हम कहते हैं कि आपके पास है, आपके पास, वो कहते हैं जी हमसे ले ले, सस्ता ले ले। और सस्ता तो हम यकीन जाने सस्ता करके अब मौत ही ख़रीद रहे हैं, फूड में भी, हर जगह में भी। तो कहने का मकसद ये था कि हमेशा उस कंपनी से अगर आप लेयर लेना चाह रहे हैं या आप ब्रायलर का लेना चाह रहे हैं तो चूज़ा उस कंपनी से लें जिसके स्टैंडर्ड अच्छे हैं, रेट ज़्यादा। आप ₹1, ₹2, ₹3 रेट नीचे करते करते जो है ना अपना सारा खाना ख़राब करा लेते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी बंदा इतना अच्छा नहीं कि बिज़नेस में आप पे वो एहसान करे। वो कहीं ना कहीं आपको दाल लगा रहा होगा, B-C ग्रेड चूज़े डाल के दे रहा होगा, उसने वैक्सीनेशन में डंडी मारी होगी और उसका बर्ड इसके मुताबिक नहीं होगा कि जो है ना वो परफॉर्म कर सके। तो हमेशा बेस्ट से बेस्ट कंपनी से बर्ड ख़रीदें, क्योंकि उसने आपके पास अगर लेयर है तो 2 साल रहना, और अगर ब्रायलर है तो उसने फिर भी जो है ना आपका कह लें कि मिलियंस ऑफ रुपीज़ का जो है ना वो प्रोजेक्ट है। तो अच्छी से अच्छी कंपनी से ख़रीदें ना। उसकी अगर सिर्फ FCR ही अच्छी आ जाती तो 5-6 रुपये जो आपके चूज़े के हैं वो उसने आपके 1 हफ़्ते में निकाल देने हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ आती है कि आप अपने एरिया में उन लोगों से मिलें जो अंडे बेच रहे हैं या गोश्त बेच रहे हैं, ताकि आपको साथ ना थोड़ी सी सेलिंग मार्केट की भी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको पता चले कि इसका सेल्स नेटवर्क किस तरह। क्योंकि अल्टीमेटली हर बिज़नेस का कह लें कि मकसद तो यही है ना कि पैसे कमाने हैं, तो उसकी नो हो लें। और लास्ट एक जो चीज़ जिसके बारे में आपको लर्न करने की ज़रूरत है कि लेबर का रोल क्या होता है और क्या होना चाहिए, और कितने नंबर ऑफ़ पर्सन, कितने नंबर ऑफ़ बर्ड्स के लिए ज़रूरी हैं। तो इसको भी आप इंक्वायर करें। तो ये वो कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको जानना ज़रूरी है। आगे अगर चलें तो उसके बाद कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये लुमन की गाइड में पेज 18 पे भी मौजूद है कि आपको स्पेस कितनी चाहिए। तो बर्ड को जो स्पेस चाहिए होती है ना, पहले से 8वें हफ्ते तक जो है ना वो हाफ़ स्क्वायर फीट चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 5000 बर्ड है तो 2500 स्क्वायर फीट आपके पास पहले से चौथे हफ्ते तक जो है ना, पहले से चौथे हफ्ते तक आपके पास हाफ़ स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। नॉर्मली लोग करते ये हैं कि अपने पास जब बर्ड डालते हैं वो छोटी सी जगह पर रख देते हैं, छोटा सा चूज़ा इसने कौन सा घूमना फिरना। तो होता ये कि फार्मर चूज़े ने खुराक खा के, पानी पी के, घूमना फिरना, अपने बॉडी को एक्टिवेट करना होता है। तो मुझे याद है कि जब हम मास्टर 12 ईयर का काम करते थे, लोगों ने छोटे छोटे से डब्बे बना के उसमें ना 5-5, 6-6 चूज़े घुसा के बल्ब लगाया होता था। ना उसमें वेंटिलेशन होती, ना टेम्परेचर होता है, ना चूज़ा फिर सकता है, ऐसे कुब्बा सा होकर बैठा रहता है। तो ये कोई ब्रूडिंग इन्वायरमेंट नहीं होती। ब्रूडिंग इन्वायरमेंट के लिए आपको 1 माह तक, 28 दिन तक हाफ़ स्क्वायर फीट जगह देनी ही देनी है। उसके बाद लुमन ये कहता है कि 5वें से 17 हफ्ते तक आप उसको 1 स्क्वायर फीट दें, तो ये फ़ाइन है। और हमारे पास एक प्रैक्टिकली जो चीज़ चलती है वो ये है कि गर्मियाँ हमारे पास शदीद होती हैं। जो लुमन की गाइड है वो नॉर्मली जो ना यूरोप के पैरामीटर्स के मुताबिक बनी होती है, जिधर मौसम इतना सख्त नहीं होता। हमारे पास बिजली भी जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम गर्मियों में फुल अडल्ट बर्ड को जो कह लें कि 5वें 6ठे हफ्ते से ऊपर चला जाता है, 17वें हफ्ते तक 1 स्क्वायर फीट, और गर्मियों में 17 से ऑनवर्ड 1.5 स्क्वायर फीट उसको जगह दे रहे होते हैं। जबकि सर्दियों में चूँकि हमने टेम्परेचर मैनेज करना होता है तो फिर हम उसको 1.5 से 1 स्क्वायर फीट पे ले जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, पहले से चौथे हफ्ते तक हाफ़ स्क्वायर फीट जगह देनी है आपने, चौथे से 5वें से आप 17 हफ्ते तक जो है ना उसको 1 स्क्वायर फीट देंगे, और 17 हफ्ते से ऑनवर्ड अगर गर्मियों का सीज़न है तो 1.5 स्क्वायर फीट देंगे, सर्दियों का सीज़न है तो 1 स्क्वायर फीट देंगे। उसके बाद अगली जो चीज़ आ जाती है कि उनके खुराक के जो फीडर है वो आपने अनटिल 4 वीक जो है ना 60 बर्ड के लिए 1 रखना। अच्छा, ये जितने ज़्यादा होंगे उतने आपके लिए फ़ायदा है। ये तो एक स्टैंडर्ड लुमन ने दिया हुआ, तो अगर आप 60 बर्ड्स की बजाय 40 पे 35 पे कर लेते हैं तो आपका बर्ड इजीली खुराक खा सकेगा। तो लुमन का स्टैंडर्ड ये है कि 60 बर्ड्स के लिए एक जो है ना
होना चाहिए, ट्रे या फीड का जो है ना वो बर्तन होना चाहिए, और उससे ऑनवर्ड जो है ना 30 बर्ड के लिए एक बर्तन होना चाहिए। मगर दोबारा यही बात है कि इसकी इतनी ज़्यादा कास्ट नहीं होती, जितने ज़्यादा बर्तन आपके होंगे उतना चूज़ा ईजीली फीड अप कर सकेगा। वाटर की अगर बात करें तो निपल्स पे स्टैंडर्ड हम बात करेंगे, जो छोटी छोटी होती हैं जिससे वो पिक करके पानी ले रहा होता है। तो अनटिल 4 वीक जो है ना वो 20 बर्ड के लिए एक निपल होनी चाहिए, और 5वें हफ्ते से ऑनवर्ड आप जो है ना वो 10 बर्ड्स के लिए एक निपल होनी चाहिए। और हम अक्सर क्या किया करते हैं कि इसको ज़्यादा ही रखा करते हैं, क्योंकि गर्मी हमारे पास ज़्यादा होती है, तो खाने के बर्तन, जगह और फीडर अनलेस के बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो इस रिक्वायरमेंट से अगर थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा होगा। उसके बाद कुछ और डेली की चीज़ें हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत होगी फार्मिंग शुरू करने से पहले, कि आप अपने फार्म का सेटअप जो है ना, या जो शेड लेंगे वो दूसरे पोल्ट्री या आबादी से दूर लें, जिधर नॉर्मली बंदों का ट्रांसपोर्ट का आना जाना ना हो, क्योंकि बायोसिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जब एक ट्रक, गाड़ी, कोई चीज़ भी गुजरती है तो वो अपना कुछ ना कुछ जो है ना बाकिया छोड़ जाती है। तो हमेशा आपकी कोशिश होनी चाहिए कि वो एक सेफ़ डिस्टेंस पे हो। जो कानून है वो तो कहता है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई और पोल्ट्री फार्म नहीं होना चाहिए, मगर ये बहुत मुश्किल हो जाता है प्रैक्टिकली, हमने देखा। तो आप इतना सा रखें कि सेफ़ डिस्टेंस हो। और एक और एहतियाती तदाबीर ये है कि आपके फार्म पे एक वक्त में एक ही एज ग्रुप का बर्ड होना चाहिए। इसकी कुछ वजूहातें होती है कि जो बड़ा बर्ड होता है ना वो उसकी इम्यूनिटी और होती है, छोटे की और होती है। और फार्मर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो वायरसेस होते हैं, हम इवन जो वैक्सीन भी देते हैं तो उसको वायरस ही दे रहे होते हैं, जो डेड वायरस होता है, ताकि वो जो है ना थोड़ा सा उसकी इम्यूनिटी बने। बर्ड हमेशा अपने शेड में, अपनी बॉडी में वायरसेस कैरी कर रहा होता है, बचता वही बर्ड है जिसकी इम्यूनिटी बिल्डेड होती है। तो अब होता ही है कि अगर आपके फार्म में बड़ा बर्ड है, आपने छोटा बर्ड डाल दिया, तो बड़े बर्ड के जो जिम्स हैं वो उनकी तो इम्यूनिटी बनी है, मगर वो जब छोटे को लगेंगे तो वो छोटे को नहीं छोड़ेंगे। तो एक जो असूल कानून जानने की ज़रूरत है कि एक जगह पे एक वक्त में एक एज का ही बर्ड हो। और तीसरी चीज़ ये है कि उस जगह पे जिस पे आपने पोल्ट्री का काम कर रहे हैं कोई और बर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें बतखे हैं, तोते हैं, या किसी और नस्ल की पोल्ट्री है, तो बर्ड और कोई नहीं होना चाहिए। और विजिटर्स को अलाउ ना करें। ये मतलब ऐसे तो है नहीं कि आपके घर मेम आ गई है और साहब को बुला रहे हैं आप आके के मेम देखें, ये आपका कारोबार है। तो दुकान में भी हम अक्सर कहते हैं कि आप काउंटर के अंदर किसी को नहीं जाने देते, तो किसी विजिटर को अलाउ ना करें। होता ये है कि हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। हमने कोविड का एक पीरियड गुजारा, हम उसको बड़ी अच्छी तरह जांचते भी हैं कि एक बंदा है वो बाइक पे जा रहा है, तो उसके आगे अगर ब्रेलर की गाड़ी जा रही है तो ना उसने ऑब्ज़र्व किया है कि जा रही है, अब उससे कुछ जेम्स निकले हैं उसके बालों में, उसके कपड़ों पे लग गए हैं ना, अब वो उसके जूतों में लग गए हैं या किसी जगह, वो आपके फार्म में आया, वो ना चाहते हुए, ना उसको पता ना किसी और को पता, वो कोई ना कोई बायो कोलैप्स का बायस बनेगा। तो जिस हद तक हो सकता है अपने पोल्ट्री शेड में विजिटर्स को ना आने दें। अगर आना भी है किसी ने तो एक ना कपड़े रखा है, मतलब किसी तरह का भी क्लोथिंग रख सकते हैं जो पहन के वो शेड के अंदर जाएं, और वो जब बाहर आएँ तो उनको उतार दें। तो ये एक बालों को गीला पानी मार के साफ़ कर लें, या उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कैप पहन लें। तो जूते ज़रूर चेंज करें। जूते तो हर हाल में, अगर आप भी शेड के अंदर जाने लगे तो शेड के अंदर वाले जूते अलग होने चाहिए और बाहर वाले अलग होने चाहिए। और उसके बाद ये है कि जो एंटर होने से पहले हैं, चूना थोड़ा सा बखेर लें एंट्रेंस पे, और चूने में या पिंकी के पानी में अच्छी तरह जो है ना पाँव डिप करने चाहिए। उसके बाद फीड जो है ना वो अगर आती है तो फीड असल में ना फीड मिल से और बाकी फार्म से होके आ रही होती है। कोशिश करें जब फीड आपके जो है ना फीड के ट्रक नॉर्मली होता है, जो फीड मिल वाले भेजते हैं ना, तो वो बल्क में फ़ीड भेजते हैं, 4, 5, 6 फार्म्स की इकट्ठी भेजते हैं। तो आपके पास जब ट्रक आए तो एंटर होने से पहले अगर तो डिप फॉल बना ले तो बहुत अच्छी बात है कि ट्रक के पहिए उसमें धुल के पिंकी वाले पानी में धुल के आएँ। अगर वो नहीं आए तो उसके टायरों को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करके फिर अंदर आएँ, और फीड वाले बंदे को जो है ना उतारने की ज़रूरत नहीं है, उसको कि भाई गाड़ी में रखें, अपनी लेबर से उतरवाएँ और उसको भेज दें, ठीक है। और अगली चीज़ है कि कोई भी वाइल्ड बर्ड या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो अच्छे फार्म्स हैं, जैसे मैंने केएन्स या
और कुछ फार्म विज़िट किए, उन्होंने कुछ शूटर रखे होते हैं उधर ना, जो बैठे होते हैं गन्स लेके। और जिस तरह अभी हम देख रहे हैं ये कौवे घूम रहे हैं, तो उधर अगर कोई इस तरह का बर्ड भी घूम रहा हो तो या तो उनको डरा देते हैं या वो मार देते हैं, क्योंकि ये वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, जगह जगह बैठते हैं, हर तरह के वायरसेस इनके साथ होते हैं, तो वो अपने आपके पोल्ट्री फार्म पे जो है ना उसका गंदगी का बायस बनेंगे। और जो आपके बर्ड मर जाते हैं, अच्छा मरने वाला जो बर्ड होता है ना उसमें बहुत से बैक्टीरियल और वायरसेस और जर्म्स पैदा होते हैं। हमेशा कोशिश करें कि अपने फार्म से 100, 150, 200 फीट दूर एक गड्ढा खोदा हो, उस गड्ढे में जाके फेंकें और ऊपर मिट्टी डाल देना, तो उसको जो है ना अपने शेड से दूर रखें। तो ये था फार्मर्स जो हमारा पहला स्टेप था कि लर्न अबाउट दी फार्मिंग ना, कि फार्मिंग के बारे में जानें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के पहले एपिसोड में हम आपको वैल्यूएबल जो है ना कुछ चीज़ें बता सकें, और ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। अगले 4 सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल रिसोर्सेज किस तरह आपने बाय करने हैं, फार्मिंग को एग्जीक्यूट कैसे करना है, मार्केट को अंडरस्टैंड करें, और कलिंग बर्ड किस तरह करनी है। तो बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।